अगर सीटीटी पास करना है तो इन शब्दों को हमेशा ध्यान में रखें और इसको ध्यान में रखें। यह निगेटिव वर्ड्स है, जो नकारात्मक शब्द इसको हम बोलते हैं। अगर प्रश्न दो तरह के पूछता है सीटीटी, हमेशा जो है प्रश्न जो है उसका दो तरह का रहता है। एक प्रश्न रहता है निगेटिव, एक प्रश्न रहता है पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम सीटीटी के एग्जाम में बैठेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे कि हम एक शिक्षक है, यानी ये नहीं कि शिक्षक बनेंगे, हम शिक्षक है और हमसे सवाल जवाब सीटीटी बोर्ड कर रही है कि आप क्या जानते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरह से आप बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे, उसको मनोवैज्ञानिक को कैसे समझकर उसको शिक्षा देंगे और क्या करेंगे। ये सब बात के लिए हमको सीटीटी प्रश्न हमसे पूछती है और हम एक शिक्षक है। तो ध्यान में रखना है सीटीटी के एग्जाम में प्रश्न दो तरह के रहते हैं, एक सकारात्मक प्रश्न और एक नकारात्मक प्रश्न, यानी एक पॉजिटिव प्रश्न और एक निगेटिव प्रश्न रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम निगेटिव प्रश्न का जवाब उसमें निगेटिव ही होगा ऑप्शन में, अब पॉजिटिव प्रश्न का जवाब ऑप्शन में एक पॉजिटिव होगा, तीन निगेटिव होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि कैसा शब्द रहेगा तो हम निगेटिव समझेंगे, कैसा शब्द रहेगा तो पॉजिटिव समझेंगे। तो इससे पहले मैं पॉजिटिव वाला सारा वीडियो बनाया हूँ, सारा वर्ड्स को आपको समझा दिया हूँ एक एक वर्ड्स को डिफाइन करके। यह जो है निगेटिव वाला वर्ड्स है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए अगर यहाँ रहेगा केवल, अगर प्रश्न आपका निगेटिव है, प्रश्न जो है आपका निगेटिव है, निगेटिव प्रश्न है, तो आपका निगेटिव आंसर ढूंढने के लिए प्रश्न निगेटिव है तो ऐसे स्थिति में इन सारे वर्ड में से कोई वर्ड रहेगा तो निगेटिव है, यही उसका उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ केवल लगल रहेगा, चाहे मात्र लगल रहेगा, चाहे एक ही रहेगा, के लिए ही रहेगा, एकमात्र रहेगा या बिल्कुल रहेगा, तो आप बुझ जाइएगा कि यह जो है ऑप्शन जो है निगेटिव है, कोई एक पॉइंट को दर्शाता है, बहुत सारा क्षेत्र को डिफाइन नहीं करता है। तो प्रश्न निगेटिव, तो ये सारे चीज रहेगा वो निगेटिव होगा। अगला इसमें आइए कि दूसरा हमारा शब्द है कि रटना। रटना नहीं है, एनसीएफ 2005 कहा था कि रटने वाला प्रणाली को खत्म करना है। और रटना का दूसरा नाम है कि दोहराना, चाहे स्मरण करना मतलब एक तरह से याद करना कोई भी चीज को, ये दोनों एक ही चीज है। परिभाषा को रटना, ये भी एनसीएफ को विरोध कर रहा है। कंठस्थ करना या कराना या कंठस्थीकरण, अगर ये सब वर्ड मिले तो सीधा निगेटिव है, निगेटिव में जाने दीजिएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ है उपेक्षा करना। उपेक्षा करने का मतलब कि है निराधार होता है, इससे उम्मीद नहीं करना, निराधार होता है, इसका अर्थ जो है यानी निगेटिव के सेंस में आता है, नहीं आशा नहीं करना। अगला है कठोर अनुशासन, दंड देना, गलत कहना। तो ऐसे स्थिति में एनसीएफ 2005 कहा है कि बच्चे को कठोर दंड नहीं देना है, ज्यादा अनुशासित नहीं रखना है, क्लास को बिल्कुल शांत नहीं रखना है, कुछ जो है चहल पहल होना चाहिए। क्योंकि आप वर्ग कक्ष में देखे होंगे कि कुछ शिक्षक जो है क्लास वर्क दे करके इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं, वैसे स्थिति में बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, समस्या को हल करते हैं। इसलिए क्लास को बिल्कुल ज़्यादा कठोर अनुशासित नहीं करना है, यानी ज़्यादा जो है शांत नहीं रखना है, कुछ चहल पहल होना चाहिए, आपस में छोट मोट बातचीत होना चाहिए, यानी बिल्कुल शांत ठीक नहीं है। ये एनसीएफ 2005 कहा था। एनसीएफ 2005 का जो दस्तावेज में जो कुछ सिद्धांत दिया गया उसमें कहा गया है। दंड देना ये भी ठीक नहीं है, अगर छोटा मोटा दंड देना है लेकिन बहुत बड़ा दंड नहीं देना है, पीटना मारना ये सब नहीं। गलत कहना नहीं है, किसी छात्र छात्रा को कोई तरह के गलत जो है डिमोटिवेट नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को, ये सब निगेटिव है। अगला शब्द है छात्र को अनदेखा करना, यानी किसी भी छात्र को अनदेखा नहीं करेंगे, हमारे लिए सभी विद्यार्थी जो है एक समान है, यानी छात्र को अनदेखा करना ये निगेटिव शब्द है। नज़रअंदाज करना ये भी निगेटिव है, यानी जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों को हमको एक समान दृष्टि से देखना है और किसी में भेदभाव नहीं करना है, कमज़ोर छात्र को अनदेखा भी नहीं करना है, अच्छे छात्र पर ध्यान नहीं, अच्छे छात्र को यानी पढ़ने में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, हमें जो है सभी छात्र को देखना है, किसी को अनदेखा नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना। ऐसा कर रहे हैं तो जो है एक शिक्षक के विरुद्ध है और एक समावेशी शिक्षा के भी विरुद्ध है। अगला है लैंगिक रूढ़िवादिता होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता जो है चाहे पक्षपात करना, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब है कि अगर आप मेल शिक्षक है तो बच्चे के छात्र को ध्यान देंगे कि छात्र पढ़ने में तेज होते हैं, छात्रा जो है तेज नहीं होते हैं,
तो ये समझिए आप पक्षपात कर रहे हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाएंगे वैसे बच्चे और उनको पढ़ने में वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी लड़का लड़की में भेद नहीं करेंगे, एक समान दृष्टि से देखेंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है कि समान शिक्षा देना है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई बच्चा को हम जो है हीन भावना से नहीं देखेंगे। ये सब निगेटिव वर्ड है, लैंगिक रूढ़िवादिता और पक्षपात करना। प्रलोभन का मतलब हुआ कि ज़्यादा लालच देना बच्चे को ठीक नहीं है, प्रलोभन करेंगे तो जो है पढ़ नहीं पाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। मानक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड भाषा उसको बोलते हैं जो शहरी क्षेत्र में बोला जाता है और हाई फाई बोला जाता है। आपको जो है सिंपल भाषा का प्रयोग करना है, उसको जो है क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना है, उसका मातृभाषा का प्रयोग करना है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि हाई स्टैंडर्ड वर्ड इंग्लिश वर्ड जो पढ़ेंगे, भारी भारी हिंदी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देंगे जिससे बच्चा समझ नहीं पाए। ठीक है, तो साधारण भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी चीज़ प्रयोग पढ़ाते हैं तो गणित हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम सरल भाषा करेंगे। सरल भाषा, सहज भाषा, जिसमें समझने में उसको आसानी हो और ख़ासकर उसका मातृभाषा हो जाए। उसमें अगर गणित समझाए चाहे हिंदी समझाए तो अच्छा रहेगा, बच्चे ज़्यादा समझेंगे तो याद रखेंगे। परीक्षा लेंगे तो किसी को हम जो है एक दूसरे को न हेल्प करेंगे, एक समान दृष्टि से एग्जाम लेंगे। और जब अंकन की बात होगा, नंबर देने की बात होगा, तो हम पक्षपात नहीं करेंगे, सबको जो जैसा तेज है वैसा नंबर देंगे। अगर ऐसा करते हैं, अंक पर ध्यान देता है, कोई ग्रेड ज़्यादा मांगता है, तो समझिए वो जो है निगेटिव बात हो रही है। यहीं नियंत्रण करना, किसी को ज़्यादा कंट्रोल करना, क्लास को नियंत्रित करना, इस तरह का जो है निगेटिव वर्ड है। आर्थिक शब्द से किसी को परिताड़ित करना बच्चे को कि तुम गरीब हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो यह जो है निगेटिव शब्द है, इस पर ध्यान नहीं देना है एक शिक्षक के नाते। तो इतने वर्ड जो देखे हैं, सारे वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे स्थिति में आपका जो CTT का एग्ज़ाम है उसमें यह शब्द जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप ये सब ध्यान में रखेंगे। ये तो हमेशा केवल मात्र एक ही, ये सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा रटना, दोहराना, स्मरण करना, याद करना, ये कंठस्थ करना, ये सारा NCF का विरोध है, एक विरोध करता है। सब निगेटिव शब्द है, याद रखिए। वहाँ तुरंत निगेटिव छांटने में लेट नहीं कीजिएगा एग्जाम में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट के माध्यम से बताएं हमें। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यही उम्मीद है कि यह जो है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और CTT के एग्ज़ाम में आपको जो है बहुत मदद मिलेगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।